नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी की कार्रवाई में सोनिया और राहुल को दोषी ठहराए जाने पर, नेशनल हेराल्ड केस में दोषी ठहराए जाने पर उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। इसे लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। तो वहीं सोनिया, राहुल और पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप है, इस पर कांग्रेस ने जमकर मोदी और शाह को निशाने में लाने का काम किया है। जी हां, मोदी और शाह को निशाने में लाकर कांग्रेस पार्टी मोदी शाह को खुली धमकी भी दे रही है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस को नेशनल अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल बताए गए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अप्रैल को इसी महीने दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल और उनकी सहयोगी कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत की थी। ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान भी किया था। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। अब जो है कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या कह रही है, सुनते हैं। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। जयराम रमेश ने लिखा है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मिखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। जी हां, इसके अलावा सोनिया और राहुल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हुए चार्जशीट दाखिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा गया है। कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है ये। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते, ये कहना है कांग्रेस का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आरोप लगने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने खुद कहा, अब ईडी का मतलब डकैती तथा वंशवाद का अधिकार नहीं है। वे जनता का पैसा, संपत्ति हड़प लेते हैं और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी जनता की संपत्ति को अपना बना लिया। जी हां, रॉज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी ने एक नई शिकायत दायर की है। इस धारा ने 3 के साथ धारा 70 के तहत डिस्क्राइब किया है। ये पीएमएलए 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है। हालांकि इस मामले की सुनवाई रॉज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रही है, लेकिन जस्टिस गोगने ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 44 1 और सी के तहत सुनवाई उसी अदालत में की जानी चाहिए जिसमें पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में संज्ञान लिया गया है। दोनों अपराधों का फैसला एक ही क्षेत्राधिकार में दिया जाना चाहिए। दिल्ली के हेराल्ड केस 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई के बांद्रा स्ट्रीट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे। 661 करोड़ रुपए की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। अब जून 2022 की बात करें तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे की पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा सवालों का सामना किया था। फिर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस धमकी में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मतीवाला वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा, सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप भी लगाया था। नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया। अब सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप यह था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीद जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े
कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। फिर अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में एक्शन लेते मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मोदी सरकार बनी इसके बाद दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दी थी। इस पूरे मामले में आपको डिटेल में नेशनल हेराल्ड मामले के बारे में बता दें। 1938 का ये मामला है। नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई। 2008 से 10 के बीच एजीएल आर्थिक संकट में था। अखबार बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी उसे आर्थिक मदद देती रही और 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। एजीएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। फिर 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा। 2015 से 2020 में मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। फिर 2012 में ईडी द्वारा पूछताछ फिर शुरू हुई और गांधी परिवार पेश हुआ और 2023 से लेकर 24 के बीच ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। फिर 2025 अब अप्रैल का महीना है। ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 है। राहुल 6 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे। इस बीच लगातार उनकी चर्चाएं हो रही है। पूछताछ को लेकर आज भी ईडी सोनिया और राहुल से कई तरह की कार्रवाई कर सकती है। रिपोर्ट ये है कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने भी कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आवाज़ उठाई। साथ साथ में कांग्रेस की तरफ से लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हो रहे इस तरह की कार्रवाई पर कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। इतना ही नहीं, हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे हरियाणा की मंत्री महिपाल ढांडा ने ईडी की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाने पर तरह तरह के बयान भी दिए हैं। अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा कि सोनिया, राहुल कैसे खुद को बेगुनाह साबित कर पाते हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बेगुनाही के साबित होने का इंतज़ार तो पूरी कांग्रेस पार्टी को है और सभी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की भी है, जिसमें सोनिया और राहुल सैम पित्रोदा बुरी तरीके से फंसे हैं। वो है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसे लेकर देश भर में ईडी दफ्तरों पर पार्टी अब प्रदर्शन करेगी। जी हाँ, आज देश भर में ईडी दफ्तरों पर पार्टी का प्रदर्शन होने वाला है। ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस राज्यों के ईडी दफ्तरों के बाहर खासकर प्रदर्शन होगी। चार्जशीट के बाहर कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय व्यापी विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरेगी। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान में सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की गई है। पार्टी इस कदम को लेकर कड़ा विरोध जताने के लिए देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन से जुड़े बड़े अपडेट जानने के लिए इस वक्त आपको जानकारी देना चाहेंगे कि लगातार खबरें आ रही हैं। ईडी हेडक्वार्टर के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने बुधवार को ही सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिया है। राज्यों के लिए सभी राज्यों में कांग्रेस के सीनियर नेता, विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताने के लिए निर्देश दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चार्जशीट सरकार का अन्यायपूर्ण और मनमाना कदम है। पार्टी ने भारत की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी है और फिर से लड़ेंगे, ये कहना है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया और राहुल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की ओर से ये बदले की राजनीति, धमकी के अलावा कुछ और नहीं, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, ये चेतावनी भी कांग्रेस दे रही है।